समिति। दोस्तों इसको याद करना बड़ा इम्पोर्टेंट है और हर पेपर में इससे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप कब तैयार किया और फाइनल प्रारूप कब तैयार होके सामने आया और संविधान लागू कब से हुआ। तो दोस्तों इसी को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भैया हम सबके बड़े चहेते और भारत के एक प्रखर राजनेता, दलितों के पिछड़े वर्ग के हितों के रक्षक डॉक्टर अंबेडकर, जिनका इस भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अहम योगदान रहा और भारतीय समाज के निर्माण में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है आज। इसके बाद एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, टी कृष्णमाचारी, एन माधवराव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और टी कृष्णमाचारी से आप एक चीज याद रखना दोस्तों, हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। तो वीटी कहाँ है? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। और टीटी कहाँ है? संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य। तो इस अंतर को याद रखना, टीटी और वीटी में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब अगला प्रश्न जो बनता है कि पहला प्रारूप संविधान का किसने तैयार किया था? तो पहला प्रारूप तैयार किया गया सर बी.एन. राव के द्वारा। पहला प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। बी.एन. राव कौन थे? बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे जो डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही बहुत पढ़े लिखे वकील थे। इनकी डिग्रियां भी बहुत उच्च क्वालिटी की थी और इन्हें बहुत उच्च स्तर का विधिक सलाहकार माना गया, जिस कारण से इन्हें संविधान सभा का संविधान सलाहकार बनाया गया। फिर दूसरा प्रारूप बनाया प्रारूप समिति ने। तो एक बात हमेशा याद रखना, प्रथम प्रारूप बनाएंगे बी.एन. राव, ना कि प्रारूप समिति। दूसरा प्रारूप बनाएगी संविधान प्रारूप समिति 1948 में, द्वितीय प्रारूप तैयार होगा। फाइनल प्रारूप 1948 में ही, नवंबर 1948 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को जो रूप हम आज देखते हैं उस रूप में पारित कर दिया गया, जिस कारण से 26 नवंबर 1949 को आज हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। और ये डेट हमें प्रस्तावना में भी देखने को मिली थी कि 26 नवंबर 1949 को हम इस देश के संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंट डेट हो जाती है, इसको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।